चलते दर्शन करने। हर हर गंगे, हर हर गंगे। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। दिस इज बाशु और फिर से स्वागत करता हूं अपने इस सीरीज के पहले ब्लॉग में। इस बार मैं जा रहा हूं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, जहां मैं कवर करूंगा हर्षिल वैली और उसके आसपास के गांव गरतांगली और गंगोत्री धाम। तो ये ब्लॉग गंगोत्री धाम के ऊपर होगा, जो उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है और ये देहरादून से करीबन 240 किलोमीटर की दूरी पर है और हर्षिल से 25 किलोमीटर। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हर हर गंगे। ये है आपका पार्किंग एरिया, ये आपकी गंगोत्री धाम की पार्किंग। और यहाँ आप अपना गाड़ी पार्क करके फिर यहाँ से पैदल चलोगे और यहाँ आपका व्हीलचेयर का भी सुविधाएं हैं। भाई जी क्या रेट है आपका इसका? ये फ्री है? 200 रुपये है। 200 जाने का, 200 आने का। 200 आने का, 200 जाने का। 50 रुपये। कहीं से पर्ची कटती है? 50 की पर्ची कटती है, 200 आने का, 200 जाने का। कैसे है? तो 450 रुपये में आपका आना जाना। तो अगर आप चल नहीं सकते तो ये व्हीलचेयर उपलब्ध है ठीक आपके पार्किंग एरिया के पास। ये आपका पेड पार्किंग, पैदल जाना है। भाई जी यहाँ से कितना पैदल जाना है मंदिर तक? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर आपको यहाँ से पैदल जाना है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। टोकन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ये ठीक आपके गेट के पास मिलेगी और आपको अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखा के टोकन लेना हो। तो ये है आपका दर्शन का जो टोकन है, क्यू में खड़ा होने के लिए जो टोकन है। रजिस्ट्रेशन दिखाना है आपका और बस मिल जाएगा। और बस चलते हैं। शाम के अभी बज चुके हैं, आई थिंक 5 बज चुके हैं। जल्दी से दर्शन करते हैं आज, फिर हम फ्री हो जाएंगे, फिर आसपास घूमते हैं। तो आ गए हैं, ये आपका प्रवेश द्वार है, मंदिर परिसर का प्रवेश द्वार। और अंदर चलते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे। और ये है माँ गंगा का मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर, ये देखिए। और भीड़ ज़्यादा नहीं है, जल्दी से दर्शन करते हैं, उसके बाद आसपास का नज़ारा दिखाते हैं। चलते हैं दर्शन करने। हर हर गंगे, हर हर गंगे। बढ़िया दर्शन हुए, अच्छे से, बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो फाइनली दर्शन हो गए हमारे और प्रसाद भी मिल गया। बस बहुत खुश हैं हम कि हमारा ये ट्रिप अच्छा रहा। और बस अभी आज ठहरेंगे गंगोत्री धाम और आसपास का जो जगह है वो हम एक्सप्लोर करेंगे। गंगोत्री धाम हिमालय के गोद में बसा एक पवित्र और पूजनीय धाम है, जहां गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। कहते हैं कि मां गंगा धरती पर इसी जगह सबसे पहले अवतरित हुई। भगवान श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंशी राजा भगीरथ के अदम्य साहस, प्रयास और कठोर तपस्या से मां गंगा स्वर्ग से धरती पर आई। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए इसी जगह कठोर तपस्या की थी और मां गंगा को धरती पर लाने की इच्छा जाहिर की थी। क्योंकि मां गंगा का वेग और भार धरती सहन नहीं कर पाती, इसीलिए भगवान शिव जी ने अपने जटाओं पर मां गंगा को बांध दिया और स्वर्ग से धरती पर उतारने में सहायता की। पास में ही राजा भगीरथ के तपस्थली है, जहां उन्होंने कठोर तपस्या की थी, वहां भी ले चलेंगे। गंगोत्री धाम का जो ऑल्टीट्यूड है वो है 10,319 फीट। आपके गंगोत्री धाम में मंदिर के अलावा आप भगीरथी तपस्थली देख सकते हैं, सूर्य कुंड, गौरी कुंड, पांडु गुफा और साथ ही साथ गोमुख ट्रैक, जो 18 किलोमीटर की मॉडरेट ट्रैकिंग है, वो भी आप कर सकते हैं, जिनमें आपको लग जाती है 6 से 7 घंटे। तो यह है आपका राजा भगीरथ जी का तपस्शिला। इसी जगह उन्होंने
तब किया था, कठोर तपस्या की थी। और पहले ब्रह्मा जी को उन्होंने खुश किया, उनसे वरदान मांगी और उन्होंने कहा कि आप गंगा जी को धरती पे उतार सकती हैं। बट उन्हें ये चेतावनी दी थी कि माँ गंगा का जो वेग है, क्योंकि वो स्वर्गलोक से उतरेगी तो वेग बहुत ज़्यादा है, भार ज़्यादा है, तो वो धरती को तहस नहस कर देगी और वो सीधा पाताल लोक पहुँच जाएगी। तो इसके लिए आपको शिव जी को खुश करना पड़ेगा, उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि शिव जी के पास ही वो पावर है जो माँ गंगा का जो भार को वो पकड़ सकते हैं, उनको बांध सकते हैं। तो उन्होंने अपने जटायु में बांधा था माँ गंगा को और फिर वो इसी जगह उतरी थी धरती पर। और इसलिए इस जगह को गंगोत्री धाम को गंगोत्री को ही कहते हैं, जहाँ से माँ गंगा का उद्गम शुरू होता है। बट टेक्निकली देवप्रयाग से होता है। यहाँ से जो धारा जो नदी जाती है उसको भगीरथी नदी कहते हैं और ये राजा भगीरथ के ऊपर नाम दिया गया है। ये भी माँ गंगा का एक स्वरूप है। और पीछे वो जो शिला है, तपस्शिला, जहाँ उन्हें तपस्या की थी, आपको दिखाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दोस्तों, मैं अभी हूँ बिरला मंगल निकेतन, आपके भगीरथी नदी के इस साइड है। मैं अभी फ़िलहाल गंगोत्री धाम में हूँ। हमने दर्शन कर लिया, थैंकफुली क्राउड ज़्यादा थी नहीं। तो आपकी नदी के इस साइड ब्रिज होगी, क्रॉस करके आपको कई सारे वैसे होटल है। हम यहाँ के अभी रह रहे हैं। नीचे आपके रूम्स है, 600 में आपके रूम्स मिलेंगे। ऊपर थोड़े अच्छे रूम हैं गीज़र के साथ, 1500 का। और बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। आप रिवर की इस साइड भी आके रह सकते हैं। कई सारे होटल्स हैं और ब्यूटीफुल होम स्टेज हैं। और आपको उस साइड भी दिखाएंगे कुछ होम स्टेज। बट मैं फ़िलहाल इसमें रह रहा हूँ, बिरला मंगल निकेतन। ठीक ठाक रूम है। अगर आप लड़के आ रहे हैं, मतलब आप जब लौंडे आते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये डबल बेडेड, एक सिंगल बेड, 2 सिंगल बेड है आपका, बाथरूम है, गीज़र नहीं है, 600 रुपया। और बहुत ही अच्छा लोकेशन है। यहाँ से पूरा आपको ये घाटी दिख रही है, बहुत ही प्यारी। और इस साइड आपका वही गोमुख जाने का जो ट्रैक है। अभी आई थिंक गंगा आरती होगी, तो इस तरह का है। सिंगल बेड, 2 सिंगल बेड है, बाथरूम है, बस चेयर है और कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ख़ास बात देखिए, मैं अगर इस डोर से बाहर निकलूं और देखिए ये व्यू दिखने को मिलता है। बताइए और क्या चाहिए। सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ बाशु। कल हम शाम को पहुंचे थे गंगोत्री धाम, दर्शन भी हो गई थी, वे वेरी लकी। और रात को हम यहाँ ठहरे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था इस होटल के बारे में, बिरला। और अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं, देख सकते हैं अपना गंगोत्री धाम। और लाइन लग चुकी है दर्शन के लिए सुबह से। और शाम को आई थिंक थोड़ा कम हो जाता है, तो कल हम जब शाम को आए तो जल्दी से दर्शन हो गई थी। अभी हम चाहते हैं और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों को दिखाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हिंदू धर्म में, बड़े बड़े क्लिफ्स, वाह लवली। और बस इसी साइड आपका वो गोमुख ट्रैक है 18 किलोमीटर का। तो हम सोच रहे हैं इस बार ना करें, वो अगली बार करेंगे फ्रेश होके, जब खाली ट्रैक के लिए आएंगे तब करेंगे। अभी हम बस आसपास का जो लोकेशंस है, जो इम्पोर्टेंट स्पॉट्स है, वो दिखाते हैं आपको। तो चलिए चलते हैं। ये पुल क्रॉस करते ही इस साइड जब आएंगे, ठीक इस पुल के पास ही आपका और एक गेस्ट हाउस है, बागरी गेस्ट हाउस। आपका बागरी गेस्ट हाउस, कुछ रूम्स है। बेस्ट थिंग है कि यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है आपका नदी का और सामने जो घाट है। तो अभी प्रस्थान करते हैं आपके सूर्यकुंड और पांडव गुफा की तरफ, ब्रिज क्रॉस करके। आगे सूर्यकुंड और पांडव गुफा, और ये है। उसके बाद और एक ब्रिज आएगी आपका, आयरन ब्रिज, उसे भी क्रॉस करना है, तो चलते जाना है। ये है आपका फॉरेस्ट गेस्ट हाउस, बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल लोकेशन में ये बना हुआ है गेस्ट हाउस। योग निकेतन ट्रस्ट गंगोत्री, कई सारे आपके आश्रम और गेस्ट हाउस हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं सूर्यकुंड।
कितना ब्यूटीफुल आपके दो फॉल्स हैं दिख रहे हैं। ये पत्थर देखिए, लाइमस्टोन, ये पत्थर, चट्टान, और बहुत मान्यताएं हैं। कहते हैं कि माता पार्वती इसी सूर्य कुंड में स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करती थी। इसके ठीक ऑपोजिट में आपका स्वामी सच्चिदानंद आश्रम है, पीछे आप देख सकते हैं। कई सारे आश्रम हैं। उस साइड भी आपका ये आर्ट गैलरी है, वो भी देखेंगे। और यहाँ आपका बहुत ही सुंदर GMVN गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, ये देखिए, गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड। आपके सूर्य कुंड के पास ये आपका गौरी शिला, यहाँ लिखा है टेक ऑफ योर शूज। तो ये आपका एक सिद्ध पीठ स्थान है, गौरी शिला। और पास में आपको यहाँ गौरी कुंड दिखेगा। आपको दृश्य दिखाते हैं, ये देखिए, ये एक्चुअली में है आपका गौरी कुंड। सूर्य कुंड के थोड़ा आगे आप आएंगे, रास्ता होगा कितने फोर्स से और काट के निकल रही है। ये है लोकेशन यहाँ का, इतना सुंदर, वाह। पांडव गुफा, जहाँ पांडव मेडिटेशन किए थे और फिर इसके बाद वो कैलाश की तरफ बढ़े थे। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको। आप लोग धन्य हैं। हम तो हैं बाबा जी। आप लोग धन्य हैं जो आप लोगों से निकल के ये एक साधु यहाँ बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आता है साधु? ग्रस्त से आता निकल के। हम धन्य हो गए बाबा, वो ग्रस्त धन्य है। हम धन्य हो गए आपको हाँ। करके, आपके दर्शन पाकर। सीताराम सीताराम। पंडित जी अब यहाँ पूजा हवन करवा रहे हैं, यहाँ भी करवा रहे हैं। तो कोई भी घर का अगर पूजा पाठ कुछ भी करवाना है, अपने पूर्वजों के लिए कोई भी आपको पूजा करवानी है, तो यहाँ पंडित जी रहते हैं, आप करवा सकते हैं। ये देखिए, हर जगह इस तरह का आप देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, परसों हम हर्षिल वैली में थे और आपको मैंने कहा था कि राम तेरी गंगा मैली, राज कपूर का जो मूवी था, 1985 की जो मूवी थी, सुपर हिट मूवी, उसके जो शूटिंग है 45 to 50% की जो शूटिंग है आपके हर्षिल वैली और यहाँ भी हुई थी गंगोत्री धाम में। एक सीन था जहाँ राजीव कपूर और मंदाकिनी जी आते हैं यहाँ जल भरने, तो यहीं हुई थी, इसी जगह पर जहाँ वो उतर के जल भरते हैं। और वो है आपके जो वाइट कलर का जो आप देख रहे हैं, वो आपकी मंदिर है, देख रहे हैं, वो मंदिर है। और ऊपर जो रूट है थोड़ा क्लियर दिखो, ये वाली जो रूट आपको दिख रही है थोड़ा कंक्रीट टाइप की, ये आपकी गौमुख वाली ट्रैक है। बाकी कितना भव्य नज़ारा, बाप रे, चट्टान ये देखिए। तो ये आपके गंगोत्री नेशनल पार्क के अंडर आता है पूरा, और ये आपको उत्तराखंड के सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हम अभी जाके हम जल्दी से चाय नाश्ता करते हैं, फिर निकलते हैं गरतांग गली की तरफ। थोड़ा खाते हैं समोसे और ब्रेड पकोड़े चाय के साथ, और आपके पकोड़े भी है। ये आ चुका हमारा चाय, समोसे और ब्रेड पकोड़े। कल शाम को हम आए थे, भीड़ थोड़ी कम हो गई थी, अभी सुबह सुबह भीड़ ज़्यादा है, लाइन लगी हुई है, और इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, आराम से आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इस ब्लॉग में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर आप गंगोत्री धाम आते हैं तो साथ में हर्षिल वैली, गरतांग गली जरूर कवर करना। लेता हूँ आप सभी से अलविदा। अगला ब्लॉग होगा हर्षिल वैली के ऊपर, उसके आसपास के गाँव के ऊपर, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हर हर गंगे।